खुदा गिरफ्तार करके आएगा, उनको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, ये पता है। अब सुराका जो है वो मक्का के बहुत बहादुर आदमी समझे जाते थे, तेज रफ्तार घुड़सवार समझे जाते थे, हर एतबार से बहुत माहिर थे। उन्होंने इरादा किया कि भाई मैं मोहम्मद को पकड़ के लाऊंगा, और वो निकले ताकुब में अल्लाह के रसूल के, और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के रसूल के करीब पहुंच गए। रिवायतों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सामने थे और सुराका घुड़सवारी करते हुए उनके करीब आ गए। जैसे ही वो अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचने वाले थे, उनके घोड़ों के, उनका जो घोड़ा था उसके दोनों अगले पैर जमीन में ठस गए और सुराका गिर गए। फिर खड़े हुए, फिर घोड़े पे सवार हुए, फिर आगे चले। दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल के बिल्कुल करीब थे कि उनको पकड़ ले, फिर से उनके घोड़े के दोनों पैर जमीन में धंस गए और सुराका फिर से गिर गए। बहुत ताज्जुब हुआ सुराका को। फिर से खड़े हुए तीसरी मर्तबा, फिर से घोड़े पर सवार हुए और फिर से अल्लाह के रसूल का ताक़ुब करने के लिए गए और अल्लाह के रसूल के बिल्कुल करीब पहुंच ही गए थे, फिर से घोड़े के दोनों पैर धंस गए और हजरत सुराका गिर गए। अब जब तीसरी मर्तबा सुराका घोड़े की पीठ से गिरे तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को आवाज दी और कहा कि मोहम्मद रुक जाओ, अब मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। मैं आया तो था किसके लिए? आपको पकड़ने के लिए आया था, लेकिन अब मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, मेरा वादा है तुम रुक जाओ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सुराका पहुंचे और उनको कहा मैं आपको पकड़ने के लिए आया था 100 सुर्ख ऊंटों की लालच में, लेकिन मैं तुमको पकड़ते हुए 3 मर्तबा घोड़े की पीठ से और फिर सुराका ने कहा हमारी तो पैदाइश ही घोड़े की पीठ पर होती है, किसी अरब घुड़सवार का घोड़े की पीठ से गिर जाना इससे बड़ा ऐब कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक बार नहीं कितनी बार गिरा, और मेरा गिरना इस बात की वजाहत है कि मैं घुड़सवारी में कमजोर नहीं हूं, आपके साथ कोई गैबी मदद है। मेरी घुड़सवारी में कोई कचास नहीं है, मेरी घुड़सवारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है अपनी घुड़सवारी पर। फिर भी मैं अगर 3 बार घोड़े की पीठ से गिरा हूं, इसका मतलब है आपके साथ कोई गैबी, और मैं अब आपको नहीं पकड़ूंगा, मैं वापस जा रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अमन दे देना, जब भी इस्लाम का बोलबाला हो, मुसलमानों की फतह हो, मैं आपके पास अगर आऊं तो मुझे अमन। अब अल्लाह के रसूल हजरत सुराका को कहते हैं कि सुराका मैं सिर्फ तुम्हें अमन नहीं दे रहा हूं, मैं इस बात का तुम्हें वादा करता हूं कि कैसर और किसरा के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। क्या वादा किया? कैसर और किसरा के कंगन तुम्हें। हम लोग किस बात पर बात कर रहे थे? सुराका का वाकया कहां से आया? सुराका का वाकया कहां से आया? सुराका का वाकया आया गोल सेटिंग पर से। कहां से आया? यानी क्या अल्लाह के रसूल ने सुराका को किस चीज का वादा किया? कैसर और किसरा के कंगन का वादा कर रहे। कौन? अल्लाह के रसूल। किसको? अब आप देखिए गोल सेटिंग, ये अल्लाह के रसूल की गोल सेटिंग थी। हदफ तय किया था। क्या हदफ तय किया था? अल्लाह के रसूल हिजरत करते हुए, जबकि खुद बेसरो सामानी की हालत में हिजरत कर रहे, अपना सब कुछ कहां छोड़कर आए? मदीना में कोई नहीं है, कुछ अंसार जानने वाले हैं जिनके लिए अल्लाह के हुक्म पर मदीना जा रहे, बेसरो सामानी की हालत में। सहाबा भी और अल्लाह के रसूल कहां जा रहे? बोलिए ना, मदीना जा रहे। लेकिन हदफ क्या तय कर रहे? सुराका को किस चीज का वादा किया? थोड़ा सोचिए, गौर और फिक्र करिए, किस चीज का वादा किया? कैसर और किसरा के कंगन का वादा कर रहे सुराका को। क्या? कि कैसर और किसरा के कंगन तुमको पहनाए जाएंगे। यानी मैंने ये गोल सेट किया है कि मैं मक्का तो बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह ये दीन इस्लाम अरब से निकलकर अजम में फैलेगा, और सिर्फ फैलेगा नहीं बल्कि अजम का जो सुपर पावर है कैसर और किसरा, उनके हुकूमतों को हम फतह करेंगे और उनके खजाने हमारे कदमों में आएंगे, और वो खजाने के अंदर उनके कंगन होंगे जो सुराका तुमको पहनाए जाएंगे। नहीं समझ में आ रही है बात? ये गोल सेटिंग है। क्या है? अल्लाह के रसूल ने उस बेसरो सामानी की हालत में भी हदफ तय किया कि मेरा हदफ वो है। क्या?
कि इस्लाम जो है अरब से निकलकर पूरे अजम में फैलेगा। ये गोल सेटिंग, और ऐसे वक्त में गोल सेटिंग कोई मामूली चीज नहीं है। हमने कोई गोल ही सेट नहीं किया है, हमारा कोई हदफ ही तय नहीं है। हमने कोई गोल सेट नहीं किया, कोई हदफ नहीं किया कि हमारे दीनियात के मकासद को हमें कहां पहुंचाना है, हमें कितने बच्चों को कुरान और हदीस, कुरान के लिए तैयार करना है, सही नमाज के लिए तैयार, हम अपना एक गोल बनाए। मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज देता हूं कि यहां से जाने के बाद हर मकतब का जिम्मेदार, कौन यहाँ के जिम्मेदार है, हर मकतब का जिम्मेदार अपना गोल सेट करे। सब करेंगे इंशाल्लाह। अपना अपना गोल सेट करें कि हमारे मकासद को हमें कहां से कहां ले जाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी। और फिर जब आप गोल सेट करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे गोल सेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करके लॉन्ग टर्म गोल तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। अल्लाह के रसूल ने जो कैसर और किसरा का कंगन का वादा किया, तो ऐसे ही नहीं कि सीधे चले गए वहां जंग लड़ने के लिए, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूरा मैदान तैयार किया, सहाबा की जमात को तैयार किया, गज़वे बदर हुआ, गज़वे उहद हुआ, मुस्तकिल गज़वात हुए, फिर अरब के अंदर फतेह मक्का हुआ, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जो गोल सेट किया। और देखिए, गोल अल्लाह के रसूल ने सेट किया, लीडर ने एक विजन बनाया, वो विजन अपनी जमात के अंदर मुंतकिल कर दिया। लीडर का दुनिया में होना जरूरी नहीं है। ये सुराका बिन मालिक का वाकया कब सामने आया? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, यानी अल्लाह के रसूल खुद दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर का पूरा जमाना खत्म हो गया, लेकिन जो गोल अल्लाह के रसूल ने सेट किया था, बोलिए ना, कब पूरा हुआ? नहीं समझ में आ रही है बात? तो आपने गोल बनाया, गोल के ऊपर आपको एतमाद है, इंशाअल्लाह आप दुनिया में रहे न रहे, आपने इखलास के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए गोल बनाया, अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र भी आपको देंगे, और वो गोल इंशाअल्लाह कभी ना कभी दुनिया में पूरा होगा। जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी वफा करे और आप वो गोल को मुकम्मल होता हुआ देख कर ही जाए, लेकिन आपने सेट किया, आपने विजन बनाया, आपने लोगों को जमात बनाकर अपने विजन को उनके अंदर मुंतकिल किया, इंशाल्लाह वो कभी ना कभी हासिल होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये गोल सेटिंग, ये सब जाती इंतजाम की बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर थे कि ये सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको सिर्फ हम लोग खोलेंगे तो उसके अंदर ये सब चीजें निकलेंगी। समझ में आ रही है बात? वर्क लाइफ बैलेंस, गोल सेट, एडेप्टेबिलिटी, ये एडेप्टेबिलिटी का लफ्ज उसके अंदर भी आया था जब मैंने आपको बताया। एडेप्टेबिलिटी यानी वक्त और हालात के एतबार से हमें जिन चीजों को सीखने समझने की जरूरत है वो समझना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है एहसास जिम्मेदारी, जवाबदेही का एहसास होना। जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है उसके लिए बहुत सारे काम करना आसान हो जाता है। यानी क्या? आदमी हमेशा ये फिक्र में रहे, ये सोचे कि मुझे अपने काम का किसी न किसी को जवाब देना है। समझ में आ रही है बात? यानी अगर आप मकतब के जिम्मेदार हैं और अगर आपके ऊपर कोई है, या आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप अब मकतब के जिम्मेदार हैं, हम चाह रहे हैं कि इस इलाके का एक जिम्मेदार हम लोग तय करें, तो वो मकतब का जिम्मेदार कभी भी ये ना सोचे कि ये मेरे ऊपर आ जाएगा, ये मेरा बाप बन जाएगा, ये मुझे सब नसीहत है, ऐसा ना सोचे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हमेशा वही आदमी हमेशा अमन में रहता है जिसे किसी को जवाब देने की फिक्र होती है। जो जवाबदेही की फिक्र से आजाद हो जाता है, फिर वो शुतुर बेमहाल जैसा है कि बगैर लगाम के ऊंट जैसा हो जाता है, जहां दौड़ना है वो दौड़ता है। और अगर कोई भी आपके ऊपर नहीं है तो आपके ऊपर हमेशा एक जात मौजूद है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। उसको जवाबदेही का एहसास अगर आपके अंदर है तो आप कभी कोई काम उसूल के खिलाफ नहीं करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? अगर आपको अकाउंटेबिलिटी है आपके अंदर, यानी मैं जो भी कर रहा हूं सही या गलत, मुझे किसी को जवाब देना है। कोई ऊपर है जिम्मेदार तो उसको जवाब देना है, कोई ऊपर जिम्मेदार नहीं है तो इस बात का एहसास रखिए कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। समझ में आ रही है भाई? कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल को जवाब देना है। समझ में आ रही है भाई? एक वाकया बहुत पहले मैंने सुना था
पता नहीं फर्जी वाक्य है कि हकीकत है, लेकिन इसका जो सबक है बहुत जबरदस्त सबक है। एक दिल्ली में बहुत पाकिट मारा करता था, चोरी करता था, बहुत मशहूर पाकिट मारता हुआ। एक रोज उसने किसी ईसाई का पाकिट मार दिया और बहुत पैसे थे उसके अंदर, डॉलर वगैरह बहुत ज्यादा थे। खैर वो जब चला गया वहां से, उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई फॉरेनर था जिसका मैंने पाकिट मारा। तो उसने तहकीक की तो पता चला कि भाई ये आदमी और ये ईसाई है, उसका पाकिट मैंने मारा। तो उसको पता नहीं अंदर से कुछ हुआ, उसने जाकर उसका पर्स वापस दे दिया उसको, वो ईसाई को। उस मुसलमान आदमी था जो पाकिट मारता चोर था, उसने उस ईसाई को जाकर उसका पाकिट वापस दे दिया। और ईसाई को बड़ा ताज्जुब हुआ कि दिल्ली जैसा शहर जो चोरों के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ कोई चीज़ एक बार घूम जाए तो जिंदगी में कभी नहीं मिलती है, लेकिन इसने मेरा पर्स वापस लौटा दिया। तो उस ईसाई ने उसको पूछा कि भाई क्यों ये वापस लौटा दिया? तो कहा कि मैं चोर हूँ। तो उसको और ताज्जुब हुआ, चोर होने के बाद वापस लौटा दिया। अगर कोई आम आदमी होता तो वापस लौटा देता, समझ में आता कि भाई इसके अंदर ईमान। चोर था तो पाकिट मारता और वापस लौटा दिया। तो बोले और ताज्जुब हुआ ईसाई को, चोर होने के बाद वापस लौटाया क्यों? तो कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो कहा कि मैं ईसाई हूँ, मुसलमान और ईसाई दुश्मन होते हैं, तुझे पता था कि मैं ईसाई हूँ, फिर भी वापस। और ताज्जुब हुआ उसको कि भाई चोर है और मुसलमान है, मैं ईसाई हूँ, अंग्रेज हूँ, फिर भी तूने मेरा पाकिट वापस लौटा दिया, समझ में नहीं आई बात? तो उस मुसलमान पाकिट मार ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि कल जब मैदान महशर कायम होगा, कयामत का दिन होगा, तो तू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में तू वहां खड़ा होगा और मैं कहाँ खड़ा होऊंगा? मैं अल्लाह के रसूल के साथ खड़ा होऊंगा। मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि कल कयामत के दिन हजरत ईसा मेरे नबी को ये कह दे कि तेरी उम्मत के एक आदमी ने मेरी उम्मत के एक आदमी का बटवा चुराया था। सुभान अल्लाह। एहसास से जिम्मेदारी, जवाबदेही का एहसास कि कल अगर मुझे ये जवाब देना पड़ गया, अल्लाह के रसूल ने मुझे वहां पूछ लिया कि क्यों तूने ऐसा किया, एक ईसाई का बटवा क्यों चुराया, तो मैं वहां जवाब नहीं दे सकूंगा। अल्लाह के रसूल, जवाबदेही का एहसास अगर है, अकाउंटेबिलिटी है कि भाई मुझे अपने सही और गलत काम का, कोशिश ये करें कि मैं गलत काम ना करूं, जानबूझकर तो कभी भी कोई एक ईमान वाले से गलत काम हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। और एक मुअल्लिम से, एक मुदर्रिस से, एक नबी के वारिस से गलत काम हो जाए जानबूझकर, ये तो बिल्कुल बईद अल कयास है। लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, कभी ऊपर नीचे हो गया, तो आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई मुझसे गलती हो गई तो मैं कबूल कर लूं और गलती होने के बाद दोबारा उसको रिपीट ना करूं, मैं दोबारा वो गलती में जो है उसका इरादा ना करूं, ये आदमी को पता होना चाहिए। तो ये है अकाउंटेबिलिटी। और आखिरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन। क्या है सेल्फ मोटिवेशन? का मतलब ये है कि आदमी का जो है, जिस तरह के ईमान का मैयार एक सतह पर नहीं रहता है। हजरत हंजला का वाक्य आप जानते हैं क्या? हंजला मुनाफिक हो गया। क्यों मुनाफिक हो गया भाई? तो वहां अल्लाह के रसूल के दरबार में जो मेरी कैफियत होती है ईमान की, बहुत आला दर्जे पर होती है, और घर पर जाता हूं तो दुनियावी चीजों में मशगूल हो जाता हूं, तो मुझे मेरी वो कैफियत, तो हंजला मुनाफिक हो गया। समझ में आई? ईमान का मैयार भी घटता और आदमी के मोटिवेशन का लेवल। आज आपको मैंने चार्ज कर दिया, घर पे जाकर आप सोचोगे कि भाई मुफ्ती साहब ने क्या बोला था, कुछ पता ही नहीं है, भूल गया, ठीक है। फिर अगर किसी ने कुछ चीजें नोट की है और उसको फिर देखने की वो भी मिल रही है कि भाई मैंने जो नोट किया है मैं उसको देख भी लूं, आदमी को फिर अगर उसका एहसास हुआ कि भाई मैंने जो चीजें नोट की थी उसको मैंने देखा, और फिर आपको एहसास हुआ आपकी, तो आप मोटिवेशन आपको मिलेगी, वरना आपको मोटिवेशन नहीं समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ईमान की सतह बढ़ती और घटती रहती है, मोटिवेशन का लेवल भी बढ़ता और घटता रहता है। कभी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं आप, कभी आप बिल्कुल। तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखे। इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग एक बात करेंगे कि सेल्फ मोटिवेशन आदमी को कैसे मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने कहां से बात शुरू की थी? सेल्फ मैनेजमेंट। हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में बात की, लीडरशिप की तारीफ के बारे में बात की, हम लोगों ने वीडियो देखा। उसके बाद ये
ये चीजें हम लोगों ने देखी और सेल्फ मैनेजमेंट को फिर हम लोगों ने खोला तो ये 7 चीजें उसके अंदर निकली। कितना टाइम है हमारे पास अब? मौलाना आसिफ साहब कितना टाइम है? अगर 25 मिनट। अब देखिए जी 1:45 बजे। अब देखिए मैं और चीज थोड़ी खोल रहा हूँ। क्या है पहली चीज? क्या है इसमें? मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि पूरा टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले ये बताया सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के बाद ये चीज निकली। क्या है इसके अंदर? 7 चीजें। इसमें पहली चीज क्या है? आइए टाइम मैनेजमेंट को अभी आप खोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक जापानीज टेक्निक टाइम मैनेजमेंट की आपको बता रहा हूं मैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी अहमियत का आप अंदाजा इससे लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर जमाने की कसम खाई है, आप जानते हैं, और यही टाइम मैनेजमेंट है। वल अस्र वद्दुहा वल्लैल, ये जितनी चीजें अल्लाह के रसूल कसमें खा रहे, क्यों कसमें खा रहे? क्योंकि ये बेसिकली टाइम की अहमियत बताई जा रही है, वक्त की अहमियत बताई जा रही है। और जिस आदमी के अंदर, जिस मुअल्लिम के अंदर, जिस मुदर्रिस के अंदर वक्त की अहमियत है, वक्त की कदरदानी है, वो बेहतरीन मुअल्लिम बनेगा। और वक्त की कदरदानी जो नहीं करता है, उसको मदरसे में मकतब में आने का वक्त पता नहीं है कि कब आना है, जाने का वक्त पता है, नहीं समझ में? आने का वक्त पता नहीं है। 8 बजे चालू होता है, कभी 8:10 को आ रहा है, 8:15 को आ रहा है, 8:30 को आ रहा है, लेकिन जाने का वक्त पता है एकदम फिक्स। हाँ टाइम हो गया, जाना है। नहीं समझ में आ रही बात? ऐसा आदमी कहीं कभी भी सही मुदर्रिस और मुअल्लिम नहीं बन सकता। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए वक्त की अहमियत और कीमत इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर चीज लोगों को कमी पेशी के एतबार से अता फरमाई है। कोई चीज बराबर अल्लाह ताला ने नहीं दी है। क्या? माल, पैसा, किसी को कम दिया, किसी को, बोलिए ना, कम दिया किसी को। इल्म, नॉलेज, विजडम, हिकमत, किसी को कम दी, किसी को। खूबसूरती, किसी को कम दी, किसी को। असर और रसूख, लीडरशिप, किसी को कम दी, किसी को। वक्त एक ऐसी चीज है अल्लाह ताला ने सबको 24 घंटा बराबर दिया। नहीं समझ में आ रही बात? अब जो कामयाब लोग हैं दुनिया में, उन्होंने कामयाबी इन्हीं 24 घंटों को सही इस्तेमाल करके हासिल की। उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की इसी 24 घंटे को सही तौर पर इस्तेमाल करके हासिल की। ठीक है? और जो आदमी वक्त की कदर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत अता फरमाता है। वो कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता है। और जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता है, उसके वक्त से बरकत को उठा लिया जाता है और वो ज्यादा वक्त में भी थोड़ा काम नहीं कर पाता। अब हम अपना अपना जायजा ले लें। क्या मेरे वक्त में बरकत होती है या बरकत नहीं होती है? अगर बरकत होती है तो मैं वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूं, वक्त की कदरदानी कर रहा हूं। और अगर बरकत नहीं होती है तो कोई दूसरा आदमी आके आपको नहीं बताएगा कि तू वक्त की नाकदरी कर रहा है, इस वजह से बरकत नहीं हो रही है। नहीं समझ में आ रही है बात? तो कौन कौन अपना जायजा खुद करेगा इंशाल्लाह? मैं अपने वक्त की सही कदरदानी कर रहा हूं कि नहीं? अगर आपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो इंशाअल्लाह उसके असरात आप देखेंगे, कम वक्त में ज्यादा काम होगा। अब टाइम मैनेजमेंट की पूरी दुनिया भर में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टाइम मैनेजमेंट पर इतनी किताबें लिखी गई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अलवक्तु अल हया, अलवक्तु अस्मनु मिन ज़हब नहीं है, ये सोने से ज्यादा कीमती नहीं है। वक्त जिंदगी है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। गया मतलब गया। मेरा एक सेशन है, मैंने जो आप लोगों को दिया था, किसी ने दिया, हमारा साथी को, उन्होंने, सलमान साहब ने, टाइम मैनेजमेंट पे, वो जो मेरे वीडियोस है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है राइट वे लर्निंग, किसने सब्सक्राइब किया? सबने नहीं किया है। थोड़ी फीस तो लूंगा ना मैं आप लोगों से। वो मेरा राइट वे लर्निंग मुफ्ती साजिद फलाही के नाम से
जो चैनल है बराए करम सब सब्सक्राइब करिए उसको। और टीचर से रिलेटेड उसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक है, ये सेल्फ मोटिवेशन का उस पर टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट का उसके ऊपर टॉपिक है, बड़े बड़े, वो देखिए जाकर। बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगाकर सीखनी पड़ेगी, एक वीडियो देखकर आप एक ही टाइम में सीख जाओगे। सब करेंगे इंशाल्लाह। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट की जो बात है उसकी एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। ये टेक्निक जो है ये 8 और 8 आवर्स की टेक्निक है। अल्लाह ताला ने 24 घंटों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 8 8 और 8 दिया, बोलिए ना सब, 8 दिया 24। अब आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप भी अपने 8 घंटे को 24 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम करिए। पहला 8 घंटा क्या है? ये पहला 8 घंटा है। ये पहले 8 घंटे में आपको क्या करना है? ऑनेस्ट हार्ड वर्क। क्या मतलब इसका ऑनेस्ट हार्ड वर्क का? ईमानदारी के साथ सख्त मेहनत करना। इसका मतलब है, सब साथ में बोलिए ना जोर से, ईमानदारी के साथ सख्त मेहनत करना। ये आपको पहले 8 घंटे में करना है। अब ईमानदारी के साथ सख्त मेहनत करने का मतलब ये है कि जब आप अपनी तदरीस की गद्दी पर जाकर बैठ जाए तो आपके दिमाग में बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? आपको मोबाइल देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। आपको बीवी बच्चों की भी फिक्र वहां बैठने के बाद नहीं हो रही है। इसको कहते हैं 8 घंटा ईमानदारी के साथ काम करना। अगर आपको उस 8 घंटे में जो आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने का जो भी आपका वक्त तय किया है, देखिए तय करने का मतलब है आपने भी रजामंदी के साथ उसको कबूल किया और सामने वाले मुंतजिम ने भी रजामंदी के साथ आपको वो वक्त दिया पढ़ाने के लिए। अब वो 8 घंटे आपने जब रजामंदी के साथ तय कर लिए हैं तो उस 8 घंटे में आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम उसमें ना करें। नहीं समझ में आ रही है बात? आपने हमारे असलाफ की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि हमारे बड़े ऐसे थे कि अगर वो दरसगाह में पढ़ाने बैठ गए और उनके पास दूर दराज से उस जमाने में जो सफर हुआ करते थे, वो सफर करके कोई मेहमान आया और आकर बैठ गया, 5 मिनट तक उसने अगर उनसे बात की तो वो दफ्तर के अंदर पर्ची लिखकर भेजते थे कि ये 5 मिनट जो है मेरी तनख्वाह में से कितने पैसे होते हैं वो काट लेना। ये हमारे असलाफ थे, उनका इल्म हम तक पहुंचा है। लेकिन आज हमारी क्या हालत है? एक तो दरसगाह में जैसा मैंने कहा कि आने का वक्त है, जाने का आने का वक्त है नहीं है, कब आए हम लोगों को पता नहीं है। फिर आने के बाद किसी को पान मावा गुटखा वगैरह खाने की आदत है ना, वो भी वहीं गद्दी पर बैठकर हो रहा है बच्चों के सामने, नहीं माफी के साथ। समझ में आ रही है बात? फिर वहीं पर बैठकर किसी को जरूरी कॉल करना था, वहीं हमको याद आता है, फिर हम उसको कॉल करते हैं। किसी के कॉल आते हैं तो गैर जरूरी कॉल को भी उठा लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि जरूरी कॉल गैर जरूरी कॉल आ गया तो हम उसको बोले कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, किसी काम में हूँ, इसकी मैं तनख्वाह लेता। ऐसा नहीं, 15-15 मिनट 20-20 मिनट तक उसके साथ बात चालू है। समझ में आ गई? जब तक मजमून खत्म नहीं हो गया, 1 घंटा भी हुआ हम लोग उसके साथ बात, बोलिए ना, बुरा लग रहा है? बुरा लगेगा तो भी क्या कर लोगे आप? कल तो चला जाऊंगा मैं। नहीं समझ में आ रही बात? देखिए ये एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करने की बात है। कोई आपको बाहर से आकर कह नहीं रहा है, आदमी खुद अपने अंदर झाके। हमारी रोजियों में बरकत क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? हम ये नहीं देख रहे कि रोजी में बरकत की कहीं वजह ये वक्त की नाकदरी तो नहीं है। ये आएगी बात हमको, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 8 घंटे जो आपने काम के लिए तय किए, उसमें आपको काम के अलावा कोई दूसरी चीज समझ में, बोलिए ना,
अगर ये 8 घंटे ईमानदारी के साथ जिस काम के लिए आपने फारिग किए हैं उसमें आपने लगाए तो इंशाल्लाह पूरे 24 घंटे में इसकी बरकत देखेंगे। और अगर ये 8 घंटे जो एक काम के लिए आपने फारिग किए थे उसमें ईमानदारी के साथ नहीं लगाए तो पूरे 24 घंटे में उसकी बेबरकती भी आप देखेंगे। नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? तो ये वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है। पहले 8 घंटे समझ में आई? पहले 8 घंटे आपको ईमानदारी के साथ सख्त मेहनत के साथ जिस काम के लिए फारिग किए उसमें, चाहे आप वो तदरीस का काम कर रहे हो चाहे वो कारोबार कर रहे हो, लेकिन जो भी काम है उसको ईमानदारी के साथ करिए। पूरे 24 घंटे में उसका असर देखोगे। दूसरे 8 घंटे क्या है? ऑनेस्ट साउंड स्लीप। क्या है? यानी दूसरे 8 घंटे 24 घंटों में से आपको नींद को देने हैं। बहुत अहम और जरूरी चीज है। आज हमारी नींदें जो है इतनी कच्ची हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि उसका असर यहाँ पर भी दिख रहा है ना। क्यों ये असर क्यों दिखा? नींद का क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो वक्त सोने का था उसमें हमने सही तौर पर नींद ली नहीं है। अगर सही तौर पर उस 8 घंटे में नींद लेते तो अभी हम लोग चुस्त रहते, चालाक रहते, चाबंद रहते। क्यों? क्योंकि हमने जो सोने का टाइम था उसमें नींद बराबर ली। नहीं समझ? और आदमी की सेहत खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो आदमी, बोलिए ना, नींद बराबर। अब यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, क्या है? क्या है? साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। क्या होता है? और गहरी नींद के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। ये साइंटिफिक रिसर्च करने वाले जो कहते हैं कि गहरी नींद अगर आपको चाहिए तो 3 चीजों की जरूरत है। देखिए, नींद इस वजह से जरूरी है, अगर आपने रात में नींद बराबर नहीं ली तो आप तदरीसी खिदमत बराबर अंजाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वहां भी आपको नींद आएगी। और किसी को जवाब देने की जिम्मेदारी तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर पूरा टाइम वहां सो भी जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं हम लोग को। नहीं समझ में आई? तो गहरी नींद बहुत जरूरी है। उसके लिए 3 चीजें। सबसे पहली चीज लाइट पॉल्यूशन। क्या है? यानी रात में सोने के लिए ऐसी जगह मुंतखब करिए जहां पर रोशनी ना हो, लाइट पॉल्यूशन से। इसलिए आप कुरान की आयत वजअलना लैला लिबासा जाकर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने रात को लिबास बनाया। क्यों? लिबास के अंदर की चीज सब ढकी हुई होती है, छुपी हुई होती है, तो रात को लिबास बना दिया अल्लाह ताला ने। ये अंधेरा मतलूब होता है नींद के लिए। तो लाइट पॉल्यूशन ना हो ऐसी जगह का इंतखाब करिए। दूसरी चीज एयर पॉल्यूशन। क्या मतलब? हवा अच्छी आती जाती हो ऐसी जगह का इंतखाब करिए सोने के लिए। पॉल्यूटेड एयर हो, यानी अच्छी हवा ना हो ऐसी जगह का इंतखाब। देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अक्सरियत के एतबार से ऐसी जगह मुंतखब करिए जहां पर हवा। और तीसरी चीज जो आज के जमाने का सबसे ज्यादा फसाद की चीज है, क्या? नॉइस पॉल्यूशन। आवाज का पॉल्यूशन जहां पर हो वहां पर अच्छी नींद कभी भी नहीं। और आवाज का पॉल्यूशन हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। क्या? मोबाइल को नजदीक रखकर ही नींद आती है। क्यों? क्योंकि वहां से उसका ट्रम्प का फोन आने वाला होता है हमको, है ना, नहीं उठाएंगे तो, इसलिए बाजू में ही रखना पड़ता है। कभी भी ट्रम्प का फोन आ गया कि भाई आपको अमेरिका का वीजा मिल के आ जाओ, है ना, इसलिए हम लोग को बाजू में ही रखना पड़ता है वो। सोने में इस बात की कोशिश करिए कि 10 फीट दूर आप फोन रखकर सोइए। ऐसी जगह पर फोन रखकर सोइए जहां पर जाने के लिए आपको उठकर 10 कदम चलना पड़े। नहीं समझ में आ रही? तो आपकी नींद अच्छी होगी। नहीं समझ में आ रही बात? तो नींद को अगर आपको गहरा और अच्छा बनाना है, इस 3 पॉल्यूशन से आपको बचना है, एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, तो आपकी नींद गहरी होगी। नींद आपकी गहरी हुई, अच्छी नींद आपने रात में ले ली, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और दूसरे 16 घंटे में उसका असर पड़ेगा।
यहाँ अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो ये रात को आपकी खराब हुई, इसके साथ पूरा दिन भी आपका। ये दो चीजें समझ गए आप लोग? 8 और 8 16 घंटे, 16 घंटे। अब तीसरा 8 घंटा बहुत अहम है, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला 8 घंटा है, ये क्या है? तीसरे 8 घंटे को 3 हिस्सों में आप तकसीम करेंगे। पहला 2.40 मिनट, 2.40 मिनट और 2.40 मिनट। समझ में आई बात? यानी 8 घंटे को आप तकसीम करें अगर 3 हिस्सों में, तो वो तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, कुछ आगे पीछे होता होगा, लेकिन मोटा मोटा कितना है? समझ में आ रही है बात? चलिए, पहले 2 घंटे 40 मिनट आपको 3 एफ को देने हैं। 3 एफ, 3 बोलिए ना जोर से, 3 एफ। 3 एफ क्या है? फेथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेथ का मतलब होता है ईमान और यकीन की मेहनत के लिए 2.5 घंटे में से थोड़ा हिस्सा। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, 2.5 घंटे नहीं समझ में आ रही है भाई? तो ये पहले 8 घंटे में से पहले 2.5 घंटे में थोड़ा वक्त आपको किसको देना है? ईमान और यकीन की। समझ रहे ना बात? यानी हम आलिम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमान और यकीन की मेहनत से हम लोग बालातर हो गए, आजाद हो गए। ऐसा हमें भी उसकी जरूरत पड़ेगी मौत तक। नहीं समझ में आ रही बात? हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि ये दावत और तबलीग वालों का ही काम है, वही करते हैं। हमें भी ईमान और यकीन की मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। हंजला जब मुनाफिक हो सकता है तो हम तो, बोलिए ना, हम तो बदरजा ओला हो सकते। इसलिए थोड़ा वक्त हमेशा ईमान और यकीन की मेहनत के लिए ये 8 घंटे में से, तीसरे 8 घंटे में से देने का बोल रहा हूँ। शुरू में नहीं बोला आपको देने का। यहाँ तो जो काम है वो तो आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम किसको देना है? नहीं, सब बोल नहीं रहे आप लोग। ईमान और यकीन की मेहनत, उसी 2.5 घंटे में से थोड़ा टाइम आप दीजिए किसको? किसको? फैमिली को। बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे पास अपने घर वालों को देने का वक्त नहीं है, ठीक है? और हम सोचते हैं कि हम दुनिया भर के काम करके अगर घर पर आते हैं तो यहाँ पर हमको रिलैक्स होना है, और आज रिलैक्स होने का एक ही चीज हमारे पास मौजूद है, वो है मोबाइल। समझ में आई बात? यानी मैंने पूरा दिन काम किया है, अब मैं रिलैक्स होने के लिए घर पे आया हूँ, और रिलैक्स होने का एक ही तरीका है कि मैं मोबाइल लेकर बैठूं। नहीं समझ में आ रही? बोलिए ना। तो हम सोचते हैं ये घर का जो टाइम है हम मोबाइल लेकर बैठे तो मैंने घर पे तो वक्त दिया नहीं, ये नहीं। घर पर वक्त देने का मतलब ये है कि आप कुल्ली तौर पर उनके साथ मरबूत रहिए। उनको पूछिए, घर वालों को, कि आज आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अपने बच्चों को पूछिए, अपने घरवाली को पूछिए। ये जो आपकी बॉन्डिंग कायम होगी वो इसी 2.5 घंटे में कायम होगी। दिन के वक्त का वक्त, रात के वक्त का नहीं। दिन के वक्त थोड़ा वक्त ऐसा निकालिए जिसमें आप फैमिली को अपना 100% अटेंशन देते हो, और घर वाले भी ये महसूस करते हैं कि भाई ये हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं है। घर पर ये मोबाइल के साथ है, मतलब किसी और के साथ है। समझ में आई बात? घर पर आप मोबाइल के साथ हो, इसका मतलब है आप घर वालों के साथ नहीं हो, किसी और के साथ हो। इसलिए थोड़ा वक्त आपको इस 2.5 घंटे में ये देना है जिसमें आप 100% अटेंशन किसको देंगे? और दोस्तों को भी थोड़ा वक्त देना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाइए। दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त, हंसी मजाक के लिए थोड़ा वक्त आप निकाल सकते हैं। तो ये 2.5 घंटे आपको 3 एफ को देने हैं। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? दूसरा 2.5 घंटा 3 एच को देना है। क्या? 3 एच। 3 एच में से पहला एच है हेल्थ। क्या है? हेल्थ, यानी अपनी सेहत की फिक्र करनी है आपको। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। क्या? आप इसमें थोड़ा दौड़िए, तैराकी अगर करने का मौका है तो तैराकी करिए। कुछ ऐसी चीज जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है। चलने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। हमारे पास अपनी हेल्थ के लिए कोई वक्त नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेहत आपका साथ नहीं दे रही है तो दूसरे जितने भी काम आप अच्छे से करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेहत आपसे वफा नहीं कर रही। ठीक है? तो अपनी जिस्मानी सेहत, इसमें खाने पीने के भी सही तौर तरीके, उसूल और आदाब आ गए।
आज हम जो बाहर का खाने के आदी हो गए, ये हेल्थ के अंदर दाखिल हो गए। नहीं समझ में आ रही है बात? तो आप जिस्मानी सेहत के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। दूसरा हाइजीन, हाइजीन यानी सफाई सुथराई के लिए जो भी टाइम है, नहाने धोने में जो भी टाइम चलता है, वो सब कहाँ आएगा? हाइजीन के अंदर आएगा। नहीं, साफ सुथरा, आपके घर को साफ रखना सिर्फ सफाई सुथराई के अंदर जिस्म नहीं दाखिल है। जिस्म के अलावा जितनी चीजें आप साफ सफाई के साथ रख सकते हैं, उनकी सफाई की आप फिक्र करें, ये हाइजीन में आ गया। उसके बाद कुछ शौक ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जिम्मेदारियों की वजह से वो छूट जाते हैं। वो शौक जो है आपको जिंदा रखते हैं अंदर से, उनको मरने मत दीजिए। जैसे किसी को शेर और शायरी का शौक था, अब वक्त ही नहीं मिलता है कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का। किसी को किताबत का शौक था, अब नहीं वक्त मिलता है। किसी को खेलकूद का शौक था, क्रिकेट का, ऐसी कोई चीज का, अब वक्त नहीं मिलता। आप वो जो छोटे छोटे शौक है उनको मरने मत दीजिए, उनको जिंदा रखिए, उसके अंदर थोड़ा वक्त दीजिए। आप थोड़ा सा 24 घंटे में से थोड़ा सा, तो आप रिफ्रेश रहेंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो तीसरा समझ में आया, हेल्थ हाइजीन एंड। और तीसरा जो 2.5 घंटा है वो 3 S को देना है। क्या है? 3 S। S यानी सोल, सर्विस और स्माइल। सोल का मतलब ये है कि आपको 24 घंटे में से 1-2.5 घंटे में थोड़ा सा वक्त रूहानियत की फिक्र के लिए निकालना है। जाहिर के अलावा बातिन की फिक्र के लिए थोड़ा वक्त निकालना है। सोल यानी रूह, रूहानियत आपकी कैसे बेहतर हो, इसके लिए आप मुराकबा करिए, तस्बीहात, तिलावत, जो भी चीज, दुआओं का एहतमाम, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? तो ये रूहानियत को अच्छा करने के बहुत सारे तरीके आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन रूहानियत के लिए थोड़ा वक्त आपको निकालना है। इसके बाद है सर्विस। क्या है? क्या है? सर्विस का मतलब होता है खिदमत खल्क। क्या है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। अभी जैसे ही खिदमत खल्क आप बोल रहे हो, अंदर से बहुत सारे लोगों के दिलों में ये आवाज आ रही होगी, जो पढ़ाते ये खिदमत खल्क तो है ना, ये पढ़ा रहे जो हम लोग, ये क्या है? इससे बड़ी खिदमत खल्क क्या हो सकती है? बोलिए ना, किसको किसको ये ख्याल आया? बोलो ना। यहां मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। इस 2.5 घंटे में जो खिदमत खल्क मुराद है, उससे वो खिदमत मुराद है, बहुत गौर से सुनिएगा, इससे वो खिदमत मुराद है जिसका बदला आपको सिर्फ अल्लाह से लेना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं लेना है। नहीं समझ में आया? अगर यहां पर आप 8 घंटे में खिदमत खल्क कर रहे हैं और उसकी तनख्वाह नहीं ले रहे, तो फिर वो खिदमत खल्क में आएगा। फिर किसी को सवाल पैदा होगा, इतनी तनख्वाह ही कहाँ है, इतनी तनख्वाह में क्या होता है ना? लेकिन वो थोड़ा हो या ज्यादा, यहाँ पर जो खिदमत खल्क मुराद है, वो खिदमत खल्क मुराद है जिसकी जजा और बदला आपको अल्लाह के अलावा किसी से नहीं लेना है। नहीं समझ में आई? जो ऊपर से थोड़ी हाई लेवल की हो रही है बात, यहाँ पर वो खिदमत मुराद है जिसकी जजा आप सिर्फ अल्लाह से मांगे। हर चीज का बदला दुनिया में ही मिल जाएगा हमको, तो हम अल्लाह से जन्नत किस चीज के बदले में मांगेंगे? बोलिए ना। हजरत अबू बकर के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के बाद भी वो बुढ़िया का वाकया याद है ना? ऐसी खिदमतें मौजूद थी। नहीं समझ में आया? पता है ना वो वाकया के, वो बुढ़िया जिसके दांत नहीं थे और चबा के हजरत उमर, पता है ना? तो अल्लाह के रसूल की सोहबत मिलने के बाद भी ऐसी खिदमत मौजूद थी जिसका पता अल्लाह के अलावा, और जिसका बदला हजरत अबू बकर किससे चाह रहे थे? अगर मखलूक में से किसी से उसका बदला चाहते तो मखलूक को मालूम होती ना वो खिदमत, लेकिन वो खिदमत मखलूक में से किसी को पता, उसका बदला हजरत अबू बकर को किससे लेना था? तो यहाँ पर सर्विस में आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसका बदला आपको, और आखिर में स्माइल यानी थोड़ा वक्त मुस्कुराहट को भी दीजिए। आप लखनऊ में, नहीं समझ में? लखनऊ में आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, जरा मुस्कुराइए आप लखनऊ में।
ठीक है, तो मुस्कुराने के लिए लखनऊ जाना जरूरी नहीं है, यहाँ भी आप मुस्कुरा सकते हो। थोड़ा वक्त आप अपनी मुस्कुराहट के लिए, हंसी मजाक के लिए, थोड़ी दिल जमी के लिए, दिल लगी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। ये 8 और 8 घंटा अगर आपने फॉलो किया इस तरीके से, किसी का कुछ 19-20 हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी के निजाम को, टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से बनाया तो बहुत सारे काम इंशाल्लाह हल होंगे और आप अपने वक्त में बरकत देखोगे, जिंदगी में बरकत देखोगे और वक्त की नाकदरी न करने की वजह से आप अपने माली एतबार से, सेहत के एतबार से, अपनी फैमिली में हर जगह पर बरकत देखोगे। इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे थे? हम लोगों ने यहाँ से बात, हम लोगों ने यहाँ शुरू की बात, इसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हम लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भाई एक लीडर के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, ये 7 चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट को खोला, सिर्फ उसके अंदर 7 चीज़ें आई। उसके बाद हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को खोला और उसके अंदर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सब इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। 1:45 हो गए हैं। जो वक्त आपको दरमियान में मिल रहा है, आप हो सके तो जो चीज़ें सुबह से हम लोगों ने सीखी उसका थोड़ा मुज़ाकरा करिए, एक दूसरे के साथ उसको शेयर करिए। और आपने यहाँ पर जो चीज़ें सीखी है इस नीयत से सीखिए, मैं कम से कम 2, 4, 5 दोस्तों तक या अपने घर वालों तक, अपने बीवी बच्चों तक, अपने रिश्तेदारों तक ये चीज़ें पहुँचाऊंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप 2, 4, 5 लोगों को ये बातें बताएंगे, आपके जहन में ये बातें मुस्तहज़र हो जाएगी और आपको अमल करने का दायरा पैदा होगा। सब करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मगरिब बाद मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। তো এরপর কয়েকটা ঘোষণা করে দিই কাজের সুবিধার্থে, তারপর আমরা যাব। এখন আমরা পূর্ব বর্ধমান জেলা সাথীরা নামাজের জন্য যাব। বাকি দূরবর্তী সাথী আসাম, ঝাড়খণ্ড, বীরভূম, বাঁকুড়া, 24 পরগনা, কলকাতা, মেদিনীপুর যেসব সাথীরা আছে আমরা খানায় যাব। প্রথমে খানা খেয়ে নেব। বর্ধমানের জেলার সাথীরা প্রথমে নামাজ পড়ে নেব, আমরা নামাজ পড়ে খানা খাবো। বাকি সাথীরা সব আমরা খানায় চলে যাবো, ওখানে গিয়ে খানা খেয়ে নেবো। মুর্শিদাবাদ জেলার সাথীরা একটু হেল্প করবো, সহযোগিতা করবো, রাহাবাড়ি করে নিয়ে যাবো, খেদমত করবো। আমাদের বাইরের মেহমানদের জেলাদের খানা খাইয়ে তারপর মুর্শিদাবাদ খানা খাবো। নামাজের পর যারা খানা হবে তারা পরে জামাত করবে, দুটো জামাত হবে। আমরা মসজিদে নামাজ পড়ে নেবো এবং তারপরে আমরা ওখানে একটু কাইলুল্লাহ করে নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করবো। 5টার সময় ক্যান্টিনে চা দেওয়া হবে। চা খেয়ে এর মাগরিবের নামাজ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রাম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। এখানেই প্রোগ্রাম হবে, পরবর্তী সেশনগুলো এখানেই হবে, আমরা এখানে চলে আসবো।